चीन से बढ़ते दबाव के बीच जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की तो 125 करोड़ दिलों को जीत लिया। मन की बात के दौरान पीएम मोदी ने देश से बच्चों के लिए देश में ही खिलौनों के निर्माण की बात रखी, जिसके बाद स्वदेशी खिलौनों की मांग बढ़ने लगी। दरअसल हम, आप और वर्तमान पीढ़ी जिन खिलौनों से खेलकर बड़ी हुई है वो अभी तक चीन से आयात होते थे, जिसके एवज में चीन की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती रही। अलग अलग तरह के खिलौनों के जरिए देश के बाजार में चीन ने पेट बना ली थी। लेकिन जब चीन ने भारत में घुसपैठ की कोशिश की तो सीमा पर हमारे जवानों ने उनको मुंहतोड़ जवाब दिया। तो वहीं अलग अलग तरीके से मोदी सरकार लगातार चीन को झटका दे रही है, जिसमें देश को खिलौनों का हब बनाने की तैयारी है। पीएम की अपील का असर ऐसा हुआ कि अब लोग अपनी आने वाली पीढ़ी के हाथों में चीन के नहीं बल्कि स्वदेशी खिलौनों को देखना चाहते हैं, जिसको देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने तैयारी भी शुरू कर दी है, जिसमें यूपी को खिलौना उत्पादन का हब बनाने की तैयारी चल रही है। और इसके लिए बाकायदा योगी सरकार नई खिलौना नीति लाने की तैयारी कर रही है, जिससे यूपी में निर्मित खिलौने चीन के खिलौनों को चित करने का काम करेंगे और इसी के साथ देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के मुख्य कारक साबित करेंगे। इसके लिए बाकायदा एक प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है और उस नई खिलौना नीति के प्रस्ताव को कैबिनेट में रखा जाएगा, जिसके जरिए न सिर्फ स्वदेशी अभियान को आगे बढ़ाने में सहायता मिलेगी बल्कि 3 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिलने जा रहा है। इसके साथ ही योगी सरकार ने अगले 5 साल का लक्ष्य भी मानो तय कर दिया है, जिसमें 20,000 करोड़ खिलौने अगले 5 साल के अंदर बनाए जाएंगे, जो देश के बच्चे बच्चे तक पहुंचेगा। और इसी के साथ चीन को करारा झटका भी लगने जा रहा है। वहीं यूपी को खिलौना हब बनाने के लिए योगी सरकार तेजी से काम कर रही है। इसके लिए निवेशकों के लिए विशेष सुविधाएं देने का प्रावधान भी नई खिलौना नीति में देखने को मिलेगा, जिसमें देसी या विदेशी निवेशकों को पूंजी से लेकर जमीन खरीदने, स्टैंप ड्यूटी से लेकर पेटेंट कराने तक और बिजली परिवहन जैसे क्षेत्रों में सब्सिडी देने का प्रस्ताव शामिल है। फिलहाल योगी सरकार यूपी को खिलौना हब बनाने के लिए तत्पर भी है और आतुर है, जो जल्द ही सबके सामने होगी। और अब हमारी आने वाली नस्ल चीन के खिलौनों के सहारे अपना बचपन नहीं गुजारेगी, बल्कि देश में बने खिलौनों के जरिए स्वदेशी की भावना के साथ बचपन के सुनहरे पलों को गुजारेगी।